फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने केमिस्ट्री, यानी बोले तो फ्रेंड्स रसायन शास्त्र, यानी रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ये जान लेते कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है। तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री वो चीज़ होता है जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि ज़्यादातर इसमें लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ऐसा चीज़ जिससे कोई नया पदार्थ बन जाता है और जो फर्स्ट पदार्थ रहता है उसके गुण से काफ़ी डिफरेंट रहता है फ्रेंड्स। तो वो सब चीज़ जो आपस में रिएक्शन करती है, रिएक्ट करती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सर केमिकल बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो कि हमारा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें कोई भी दो पदार्थ आपस में अगर आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने का मतलब फ्रेंड्स आपस में जब मिलते हैं तो मिल करके जो नया पदार्थ बनाते हैं ना, तो उनका जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, वो पहले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। तो उसी को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम फ्रेंड्स इसको हम एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जाए कि कोई कार्बन है, जब कार्बन को ऑक्सीजन से संयोग कराया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इधर हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, ऑक्सीजन भी इधर कोई एलिमेंट्स है। जब आपस में क्या करते हो, रिएक्शन करती है, तो इस प्लस चिन्ह को हम लोग रिएक्शन से दर्शाते हैं कि आपस में मिल रही है, ऐसे संयोग कर रही है। और ये जो एरो का चिन्ह है ये फ्रेंड्स रिएक्शन रेट को दर्शाती है। तो ये दोनों आपस में क्या करती है, रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद तीसरा पदार्थ एक बना देती है जिसे हम लोग ऐसे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये इसका जो गुण होगा फ्रेंड्स, इन दोनों को जो गुण से डिफरेंट होगा फ्रेंड्स, इन दोनों के गुण से काफी डिफरेंट होगा। तो वही हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको लिख देते हैं, तुरंत हम लिख करके आपको बता देते हैं। तो हम बताने का प्रयास पहले ये करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। जब बिना देखे हुए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करती है, उसी को तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में नहीं है ना, फिर से देख लीजिए। जब दो या दो से भी अधिक रह सकता है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करती है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे कि देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, तो चलिए मान लीजिए कि कार्बन को किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, CO2 बन जाएगा, ठीक है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सब अलग अलग है ना। तो चलिए देखते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ, यानी अकेले भी रिएक्शन कर सकता है या कोई अन्य पदार्थ के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, कर एक या एक से अधिक, जैसे कि इधर एक बन रहा है, किसी में एक से अधिक बनेगा, नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करती है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया फ्रेंड्स, इसका जो गुण होगा इन दोनों गुण से अलग होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 को हमारे अंदर तोड़ते हैं, इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बन जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना जाता है, यानी चूना पत्थर, और क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो ये बनता है, और ये टूटता है तो ये बन जाता है। यही आपका क्या रासायनिक अभिक्रिया फ्रेंड्स। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और जो जो प्रोडक्ट इधर भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहले इतना आप उतार लो। तो फ्रेंड्स दूसरा हमारा हो गया कि अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। मैंने तो रासायनिक अभिक्रिया देख लिया,
केमिकल रिएक्शन देख लिए। अब उसमें है हमारा कि अभिकारक किससे कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि क्या अभिकारक होता है, तो पहले मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, कराने के बाद क्या बन जाए, CO2 बना ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो फ्रेंड्स ये कार्बन और ये ऑक्सीजन जो भाग ले रहा है ना फ्रेंड्स, यही आपका अभिकारक है फ्रेंड्स, ठीक है। यही आपका अभिकारक है, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रिएक्टेंट। समझना है क्या अभिकारक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसी को हम लोग अभिकारक बोलते हैं फ्रेंड्स। तो सर बताइए, जो भाग लिया तो उसको अभिकारक आप बोल दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट, यानी इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे प्रतिफल। तो मैं ये दोनों अभी आपको लिखवा देता हूँ कि अभिकारक क्या है। तो देखिए, तो मैं इसे लिख देता हूं अभी। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, चलिए हम आपकी अपनी भाषा में लिख देते हैं। जब कोई पदार्थ या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ना रिएक्टेंट। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दे देंगे, जैसे कि देखिए A+B आपस में अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो A और B क्या यहाँ पर रिएक्टेंट है, ऐसा आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं। दूसरा हमारा चीज क्या है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो चलिए हम इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। तो देखो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है और भाग के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसी नया पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी प्रतिफल बोलते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ इधर बना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को क्या बोलते हैं, प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आई होगी। एग्जाम्पल आपको देना है तो इधर दे दीजिए कि जब A+B आपस में अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप इसी को एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। जब A और B आपस में रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं प्रतिफल। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको लिखना है, किसी चीज को रिएक्शन करवाना है, तो उसको रिएक्शन करवाने के लिए किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। कैसे आप सोचेंगे कि मान लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के लिए ऐसे ही हो गया अभिक्रिया में ना, तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, तब आपका रिएक्शन होगा। तो चलिए उन बातों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इतना आप राइट डाउन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या कम से कम एक या एक से अधिक आपको पदार्थ चाहिए।
एक या एक से अधिक पदार्थ आपको मिलेगा, मिलने के बाद उसमें एक प्लस का चिन्ह जो दिया रहता है उसके साथ उसको रिएक्शन रेट को ऐसे दर्शाते हैं, फिर उसके बाद एरो का चिन्ह रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक या एक से अधिक पदार्थ ऐसे हो गए, तो ये बीच में क्या प्लस का साइन होता है, ठीक है। उसके बाद एरो का ऐसे चिन्ह रहता है, और इन दोनों को फलस्वरूप रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है वो आपका ये बनता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं कि आखिर इससे जो ये पदार्थ बनता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या होता है। तो मैंने इधर बोर्ड पर लिख दिया। पहला क्या है कि गैस की उत्पत्ति, अगर रिएक्शन ऐसे करवाते हैं तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है फ्रेंड्स, गैसेस निकलती हैं, तो गैस की उत्पत्ति होती है, जैसा कि नया पदार्थ बन रहा है। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, अवक्षेप का बनना, यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद ये नया पदार्थ बनता है, उस पर आपका एक अवक्षेप टाइप्स का बन जाता है, तो आपका हो गया अवक्षेप का बनना। तीसरा हो गया रंग में परिवर्तन, अगर आपका कोई ऐसा काला पदार्थ है, अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या, जैसे कैसे आप देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एसिड रहता है और लोहा पे जंग ऐसे लग जाता है, तो एसिड से ऐसे जंग को छुड़ाते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में भी रिएक्शन होता है आपका, तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, जंग हट जाता है ना, तो रंग में परिवर्तन आ गया। जैसे कि डायमंड है, डायमंड पे भी हम लोग इस तरह का केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें भी हम लोग का ऐसा होता है, या कोई प्लास्टिक पुर्जा या कोई भी साफ करना रहता है पार्ट पुर्जा, तो उसमें भी हम लोग अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, रिएक्शन करता है, रिएक्शन के फलस्वरूप वो रंग चेंजिंग करता है, तो ये भी हमारा हो गया। ताप में परिवर्तन फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को रिएक्शन करवाते हैं तो इसका टेम्परेचर इतना होता है, रिएक्शन के फलस्वरूप उसका ताप या तो बढ़ जाएगा फ्रेंड्स या तो घट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर अभी 10 है, तो रिएक्शन के फलस्वरूप या तो इसका टेम्परेचर 20 हो जाएगा, या मतलब 10 से प्लस हो जाएगा, या तो 10 से कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर में भी परिवर्तन आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा अवस्था में परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अवस्था में तो परिवर्तन होना ही है, कि अगर फ्रेंड्स क्या होगा कि हम यहाँ पे ऐसा रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन के फलस्वरूप इसका जो पोजीशन रहेगा फ्रेंड्स वो तो चेंज होना ही होना है। जैसे कि मान लीजिए कि इधर कार्बन इतना ले रहे हैं और इस कार्बन का अवस्था आप यहाँ पे ऐसे है, और जैसे रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद इसका अवस्था में चेंजिंग हो जाता है। था कोई और अवस्था में, जैसे कि ये लिक्विड में था फ्रेंड्स, तो इधर अवस्था जैसे इसका चेंज हो गया तो या तो ये सॉलिड में आ जाता है, यानी एकदम ठोस रूप में आ जाता है ऐसे, या तो फ्रेंड्स इधर सॉलिड है तो उधर जाकर के लिक्विड हो जाता है, तो ये आपका अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की मेन विशेषताएं। आप अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और उनका विशेषताएं क्या है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप, तो इन सारी विशेषताओं को आपको क्या करना है, लिख देना है, 5 विशेषताएं, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा करते फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा कि मेरी नई वीडियो होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।